हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल आ रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है या फिर एनिमी प्रॉपर्टी है या सरकार के हिसाब से नजूल में वो प्रॉपर्टी अब आ चुकी है, बट वो 50 साल 60 साल 70 साल से वो उनकी फैमिली उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, तो क्या आज की डेट में जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी या नजूल की प्रॉपर्टी जिसमें वो उनके पूरी फैमिलीज जो हैं दशकों से रह रही हैं, क्या वो आज की डेट में उनसे छीनी जाएंगी? क्या सरकार आज की डेट में भी वो प्रॉपर्टीज उनसे छीन सकती है, उनको खाली करवा सकती है उस प्रॉपर्टी में से? तो दोस्तों, मेरा जवाब यही है कि अगर आप बहुत सालों से किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आप उसको आपके पास कोई ऐसा कागज नहीं है जो आपका मालिकाना हक उस पर साबित कर पा रहा हो, तो आपको सूट फॉर एडवर्स पोजेशन जो है कंसर्न कोर्ट में फाइल करना चाहिए, जिसके मुताबिक एडवर्स पोजेशन के मुताबिक अगर आप अनडिस्प्यूटेड अनहिंडर्ड कॉन्टिन्यूस पोजेशन में किसी प्रॉपर्टी में हैं, अगर 12 साल से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी में और 30 साल से ज्यादा किसी सरकार के द्वारा क्लेम की हुई प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि उस प्रॉपर्टी में आप लगातार रह रहे हैं, आपके बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, तो इन कागजों के थ्रू अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप उस सरकार के द्वारा क्लेम की गई प्रॉपर्टी में 30 साल से ज्यादा रह रहे हैं या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा रह रहे हैं और आपकी इस रिहायशी के दौरान में उस प्रॉपर्टी में कोई आपके रहने को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं उठा है, आप लगातार अनडिस्प्यूटेड अनहिंडर्ड पोजीशन में रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, तो आप सूट फॉर एडवर्स पोजेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद कि आप सचमुच उस प्रॉपर्टी में लगातार इतने वर्षों से रह रहे हैं, आपके फेवर में ये सूट कर सकती है, डिक्री कर सकती है, जिसके मुताबिक उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है प्रॉपर्टी में मालिकाना हक ले पाने का कि अगर आप लगातार रह रहे हैं तो आप थ्रू सूट फॉर एडवर्स पोजेशन अपना मालिकाना हक जता सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे। थैंक यू।